बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लिटरेसी मोबिलाइज़र के पास पेपर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट इज़ कॉल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है वो क्या कहलाती है? वो कैनल कहलाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अगर आपने लिटरेसी मोबिलाइज़र की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो जो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं उनको भी आपने साथ साथ याद करते जाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एपियरी, ये जहाँ पर शहद की मक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी कहते हैं, शहद की प्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा जो ऑप्शन सी मौजूद है यहाँ पर बरो, इसको कहते हैं बिल। जो अंडरग्राउंड जानवर रहते हैं, ज़ेर ज़मीन जो जानवर रहते हैं, मिसाल के तौर पर खरगोश हो गए या चूहे हो गए, वो बरोज़ बनाकर रहते हैं। When a woman is married to more than one husband at a time, it is called as। जब एक ही वक्त पर एक औरत ने एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी कर रखी हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीएंड्री। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और इसी तरह अब हम पॉलीगैमी को देख लेते हैं। पॉलीगैमी पॉलीएंड्री से बिल्कुल उल्ट है। अगर एक ही वक्त पर एक मर्द ने एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी कर रखी हो तो वो कंडीशन पॉलीगैमी कहलाती है। The ozone layer is at the height of डैश किलोमीटर फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर वाक़या है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, वो सतह ज़मीन से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़या है? वो सतह ज़मीन से 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में वाक़या है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़या है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़या है। तो ये तीनों क्वेश्चन हैं वो आपने याद रखने हैं कि ओजोन लेयर ज़मीन से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़या है और ये ज़मीन को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डिवेलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था? वो जोहन वान न्यूमैन ने डेवलप किया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था और उस कैलकुलेटर का नाम क्या रखा था? पास्कल्स कैलकुलेटर। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। व्हेन वाज फर्स्ट ईमेल सेंट। पहली ईमेल कब सेंड की गई थी, कब फॉरवर्ड की गई थी? पहली ईमेल 1971 में फॉरवर्ड की गई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल किसने इन्वेंट की? ईमेल रे टॉमलिंसन ने इन्वेंट की थी और इसी बुनियाद पर रे टॉमलिंसन को ईमेल का फादर भी माना जाता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सूरह अलक इन होली कुरान। कुरान मजीद में सूरत अल अलक कौन से नंबर पर है? सूरत अल अलक कुरान मजीद में 96 नंबर पर है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, 96। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरत अल अलक की ही आयात नाज़िल हुई थी। खुर्रम वाज द नेम ऑफ विच मुग़ल किंग। किस मुग़ल बादशाह का नाम खुर्रम था? शाहजहां का जो असली नाम था वो था खुर्रम। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और ऑप्शंस में मौजूद दूसरे मुग़ल बादशाहों के असली नाम की बात की जाए तो जहांगीर का असली नाम सलीम था और हुमायूं का असली नाम था नसीरुद्दीन मुहम्मद। पोठोहार प्लेटू एंड साल्ट रेंज रीजन लाइज बिटवीन डैश एंड डैश रिवर्स। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और कोहिस्तान नमक का जो इलाका है वो किन दो दरियाओं के दरमियान वाक़या है? सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और कोहिस्तान नमक का इलाका दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान वाक़या है। और ये भी याद रख लें कि दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान जो इलाका है, जो ज़मीन है, उसे हम सिंध सागर दोआब का नाम देते हैं। दोआब कहते हैं दो दरियाओं के दरमियान की जगह। अब दूसरे दरियाओं के बारे में बात की जाए तो दरिया झेलम और दरिया चनाब के दरमियान जो इलाका है उसे हम छज दोआब का नाम देते हैं और जो दरिया ब्यास और दरिया रावी के दरमियान इलाका है उसे बारी दोआब कहते हैं और जो इलाका दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान वाक़या है उसे हम रचना दोआब का नाम देते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय। करारदाद मकासद किसने प्रपोज की थी? करारदाद मकासद लियाकत अली खान ने प्रपोज की थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में कब पेश की थी? लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद आइन साज असम्बली में 7 मार्च 1949 में पेश की थी।
और करारदाद मकासद को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली ने कब मंजूर किया था, कब अडाप्ट किया था? पाकिस्तान की आइन साज असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 12 मार्च 1949 में मंजूर किया था। और जब लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असम्बली में पेश किया था, प्रेजेंट किया था, तब उस वक्त असम्बली के 75 मेंबर थे, जिसमें से 21 ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया था और बाकी 54 ने इसके हक़ में वोट दिया था। इस पर एक और भी क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि करारदाद मकासद को क्यों अडाप्ट किया गया था, क्यों मंजूर किया गया था? करारदाद मकासद का जो मेन मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में जो आइन बन रहा था उसके प्रोसेस को और तेज़ करना। इट्स मेन एम वाज टू गिव पेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इज़ इन विच सूरा? कुरान मजीद की जो सबसे लंबी आयत है वो किस सूरत में मौजूद है? कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत सूरत अल बकरा में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। सूरत अल बकरा की जो आयत नंबर 282 है वो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है और इस आयत में कर्ज के लेन देन के बारे में बताया गया है। खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, खलीलुल्लाह किस पैगंबर का टाइटल है? खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया या फिर अबुल बशर सानी कहा जाता है। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? हमारे निज़ाम शमसी में जो सियारे मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस सियारे की है? हमारी जो ज़मीन है जिसे हम अर्थ कहते हैं उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और अगर सवाल ये आ जाए कि किस सियारे की डेंसिटी सबसे कम है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैटर्न। सैटर्न हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का फादर एडविन पावेल हबल को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी का फादर निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है, तो ये फ़र्क आपने लाजमी याद रख लेना है। हाउ मैनी सैक्रेड मंथ्स आर इन इस्लाम? इस्लाम में सैक्रेड महीने कितने हैं? इस्लाम में सैक्रेड महीने 4 हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, 4। इन महीनों में मुहर्रम, रजब, ज़िकद और जुलहज शामिल हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलोंग्ड टू विच कंट्री? आइंस्टाइन का तौलक किस मुल्क से था? आइंस्टाइन का तौलक जर्मनी से था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। आइंस्टाइन एक बहुत ही मशहूर साइंसदान है। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। आइंस्टाइन के बारे में एक और मशहूर और मारूफ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि किस मुल्क ने आइंस्टाइन को अपना प्रेसिडेंट बनाने की पेशकश की थी? इसराइल का जो मुल्क है उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में ये पेशकश की थी कि वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ करंटली प्रेजेंट इन विच म्यूज़ियम? एक मशहूर और मारूफ पेंटिंग मोनालिसा फ़िलहाल किस म्यूज़ियम में रखी गई है? मोनालिसा की पेंटिंग को लुआर म्यूज़ियम में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। लुआर म्यूज़ियम पेरिस, फ्रांस में वाक़या है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को किसने बनाया था? मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंकी ने बनाया था। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल एक अमेरिकन कंपनी है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? इसका हेड क्वार्टर सेंटा क्लैरा कैलिफोर्निया में वाक़या है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। व्हेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बिकम केपीके? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज करके केपीके कब रख दिया गया था? 10 अप्रैल 2010 में, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? गूगल की बुनियाद किसने रखी थी? गूगल की बुनियाद लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने रखी थी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। और लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल की बुनियाद कब रखी थी? इन्होंने गूगल की बुनियाद 4 सितंबर 1998 में रखी थी। और गूगल का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? गूगल का हेड क्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में वाक़या है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस? दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला एंडीज़ माउंटेन रेंज है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एंडीज़ माउंटेन रेंज
किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है, किस बराअज़म में वाक़ है, एंड दीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में वाक़ है। और ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालयन माउंटेन रेंज ने जन्म लिया था। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू USA? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट की थी? अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट की थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, फ्रांस। कभी कभार इसकी डेट का भी पूछ लिया जाता है कि फ्रांस ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब गिफ्ट की थी। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1885 में गिफ्ट की थी। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? किस बराअज़म में सबसे ज़्यादा ममालिक शामिल हैं? बराअज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, अफ्रीका। अफ्रीका के बराअज़म में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं और यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इज़ इन? सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स किस मुल्क में हैं? सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स USA में हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और अफ़गानिस्तान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुल्क में कोई भी रेल रोड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हैज़ नो रेल रोड। पैनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू ओशंस? पैनामा कैनाल किन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है? पैनामा कैनाल पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन। ये जो पैनामा कैनाल है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी अलहदा करती है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पैनामा कैनाल कब ओपन की गई थी, कब खोली गई थी? पैनामा कैनाल 15 अगस्त 1914 में ओपन की गई थी। द सेलिब्रेटेड नावल द गॉड फादर वाज ऑथर्ड बाय? एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल द गॉड फादर किसने लिखा था? इसको मारियो प्योजो ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़? हमारी ज़मीन पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? हमारी ज़मीन पर सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और मैरियाना ट्रेंच किस ओशन में वाक़या है, किस समुद्र में वाक़या है? मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में वाक़या है। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 का आइन किसने मनसूख किया था? 1956 का आइन सिकंदर मिर्ज़ा ने मनसूख किया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का आइन कब मनसूख किया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का आइन 7 अक्टूबर 1958 में मनसूख किया था। टेयर लेक आल्सो नाउन एज आंसू लेक इज़ लोकेटेड इन विच वैली ऑफ पाकिस्तान? टेयर लेक जिसे आंसू लेक भी कहा जाता है वो पाकिस्तान की किस वैली में वाक़या है? ये पाकिस्तान की कागान वैली में वाक़या है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। द कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज़? आइसलैंड का दारुल हुकूमत कौन सा है? आइसलैंड का दारुल हुकूमत का नाम है रिकजाविक। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो पोर्ट विला वैनुआतू कंट्री का दारुल हुकूमत है और फ्री टाउन एक अफ्रीकन कंट्री सेरालियोन का कैपिटल है। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर लैंड लॉक्ड इन वर्ल्ड? सारी दुनिया में टोटल कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं? सारी दुनिया में टोटल 44 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सारी दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि डबल लैंड लॉक्ड हैं। डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ को कहा जाता है जो कि खुद भी लैंड लॉक्ड हो और जो इसके हमसाया मुल्क हों वो भी लैंड लॉक्ड हों। तो पूरी दुनिया में 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डबल लैंड लॉक्ड हैं। पहली कंट्री का नाम है लाइechtenstein और दूसरी का नाम है उज़्बेकिस्तान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक्सेप्टेड इस्लाम इन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कब कबूल किया था? आपने 616 AD में इस्लाम कबूल किया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हकीम लुकमान वाज अ स्टूडेंट ऑफ विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? हकीम लुकमान अल्लाह ताला के किस पैगंबर का शागिर्द था? हकीम लुकमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है इसका ओल्ड नेम क्या था? जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम था साउदर्न रोडेशिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो नादर्न रोडेशिया है ये एक कंट्री ज़ैम्बिया का ओल्ड नेम था। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डैश? मंदरजा झैल में से पाकिस्तान किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।
और ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान इन सब का मेंबर्स है। पाकिस्तान सार्क का मेंबर 1985 में बना था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 2017 में बना था और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 30 सितंबर 1947 में बना था। विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स? अल्लाह ताला का कौन सा पैगंबर जानवरों और जिन्नों के साथ बात कर सकता था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों और जिन्नों के साथ बात कर सकते थे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। द हाइट ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की टोटल हाइट कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा की टोटल हाइट 57 मीटर है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर वाक़या है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा पीसा के मुकाम पर इटली में वाक़या है। What was the last ग़ज़वा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा कौन सा था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा ग़ज़वा तबूक था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में लड़ा गया था। द यूरो करेंसी इज़ यूज्ड बाय डैश कंट्रीज़? यूरो की करेंसी कितने मुल्कों में इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है? यूरो करेंसी 20 ममालिक में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टोटल कितने सहरा हैं? पाकिस्तान में टोटल 5 सहरा हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 5। और इन 5 सहराओं की बात की जाए तो थर का सहरा सिंध में वाक़या है, जबकि चोलिस्तान और थल का सहरा पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। खारान का सहरा बलूचिस्तान में, जबकि कटपाना का सहरा स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। यह जो कटपाना डेजर्ट है ये दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस? OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश और अरबिक शामिल हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, इसको आप फ़ी से याद रख सकते हैं, FEA, फ्रेंच, इंग्लिश एंड अरबिक। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।